हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल DSM एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है डीप वाटर। ये मूवी एक ऐसी महिला पर आधारित है जो कि अपने हस्बैंड के सामने ही किसी गैर मर्द के साथ में भी रिलेशन बनाती है। मूवी की शुरुआत में हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल से पहाड़ों पर घूमकर अपने घर पर आ रहा होता है। और विक जब अपने घर आता है तो यहाँ पर उसकी वाइफ सीढ़ियों पर बैठी होती है और उसे घूर रही होती है। यहाँ पर विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो मेलिंडा कहती है कुछ नहीं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि विक और मेलिंडा की एक छोटी सी बेटी भी है जो कि विक के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है। और आज ये हस्बैंड वाइफ एक पार्टी में जा रहे होते हैं, इसलिए विक ने अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सीटर को बुलाया था। और दूसरी तरफ मेलिंडा को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आज की पार्टी में वो किस ड्रेस को पहन कर जाए, तो विक उसके ड्रेस को चूज करने में उसकी हेल्प करता है। इसके बाद विक मेलिंडा को अपने हाथों से शूज पहनाता है। तभी मेलिंडा विक से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर विक उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं और इस पार्टी में आते ही मेलिंडा जॉन नाम के एक व्यक्ति से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और फिर मेलिंडा जॉन को वहीं पार्टी में ही किस करने लग जाती है। और मेलिंडा को ये सब करते हुए विक विंडो से देख लेता है और तभी हम देखते हैं कि विक के पास उसकी एक फ्रेंड आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वाइफ का जॉन के साथ कुछ अफेयर चल रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी वाइफ से इस बारे में बात करनी चाहिए। इस पर विक अपनी फ्रेंड को कहता है कि ये उसकी लाइफ है और उसकी चॉइस है, मैं इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब जॉन अकेला होता है तब विक उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। और फिर जॉन विक से कहता है कि क्या तुम्हें मेरी और तुम्हारी वाइफ की फ्रेंडशिप को लेकर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि यदि किसी की वाइफ का किसी और व्यक्ति के साथ में जरा भी अटैचमेंट होता है, इससे उनके हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर विक जॉन से कहता है कि इस टाउन में मार्टिन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि मेरी वाइफ के बहुत ज्यादा करीब था और 2 महीने पहले ही वह इस टाउन से गायब हो गया। विक की इस बात को सुनकर जॉन उसे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमने उस आदमी को मार दिया है और मुझे भी धमकी दे रहे हो। यहाँ पर जॉन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन इस पर विक उसे कहता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना है तो मत करो। अब विक की इस बात को सुनकर जॉन थोड़ा सा डर जाता है और फिर वह उस पार्टी से भी जाने लग जाता है। तभी मेलिंडा जॉन को इस पार्टी से जाते हुए देख लेती है। क्योंकि यहाँ पर जॉन डर चुका था, इसलिए वह मेलिंडा की बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला भी जाता है। और फिर घर जाते हुए मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जॉन से बात की थी, लेकिन इस पर विक उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। और फिर हम देखते हैं कि घर आते ही मेलिंडा बेबी सीटर के सामने ही अपने सारे कपड़े निकाल देती है। विक मेलिंडा को ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन मेलिंडा एक ऐसी कंट्री से थी जहाँ पर ये सब कुछ करना एक नॉर्मल सी बात थी और उसे यहाँ पर ऐसे घुट घुट कर रहना भी पसंद नहीं होता है। यहाँ पर विक मेलिंडा से कहता है कि अगर तुम्हें फ्लर्ट करना ही था तो किसी स्मार्ट आदमी से करती। इस पर मेलिंडा विक से कहती है कि क्या तुम्हें स्मार्ट लड़के पसंद है। दरअसल यहाँ पर मेलिंडा को लगता था कि शायद वो स्मार्ट नहीं है, इसलिए विक उसे पसंद नहीं करता। और फिर नेक्स्ट डे जब विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे उसकी एक फ्रेंड मिलती है। वो यहाँ पर विक से कहती है कि तुमने मर्डर भी कर दिया और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। दरअसल कल रात को विक ने जो बात जॉन को कही थी वो पूरे टाउन में फैल चुकी थी। और विक जब अपनी फ्रेंड की ये बातें सुनता है तो हंसने लगता है और उसे कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर विक जब वापस से घर आता है तो यहाँ पर मेलिंडा को भी वो बात पता चल चुकी और वो विक पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है। मेलिंडा विक से कहती है कि जॉन मेरा फ्रेंड था और मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करती, इसलिए अब तुम्हें जाकर उसको सॉरी भी बोलना होगा। इसके बाद विक शाम को जॉन को डिनर पर बुलाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ पर विक की बेटी भी होती है और वो अपने डैड से पूछती है कि मॉम का बिहेवियर किसी अन्य पर्सन के साथ इतना अच्छा क्यों होता है डैड। दरअसल जॉन उसकी बेटी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसके बाद शाम को जब सभी लोग बैठकर डिनर करने लगते हैं तो जॉन विक के द्वारा बनाया हुआ खाना नहीं खाता है क्योंकि जॉन को उस खाने से एलर्जी थी। और फिर विक उसके लिए दूसरा खाना बना देता है और मेलिंडा भी फिर वही खाना खाती है। डिनर के बाद विक अपनी बेटी के रूम में जाता है और उसे कहानी सुनाता है। और फिर कहानी सुनाने के बाद जब विक वापस से नीचे आता है तब वो देखता है कि मेलिंडा और जॉन साथ में एंजॉय कर रहे थे। काम खत्म होने के बाद मेलिंडा विक के पास आती है और उसे कहती है कि मैं ड्रिंक लेने जा रही हूँ तो तुम थोड़ी देर जॉन से बात करो। फिर यहाँ पर जॉन विक से कहता है कि क्या तुम मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहते हो।
जिस पर विक उसे कहता है कि मैं सॉरी क्यों कहूँ, और मैंने सच में मार्टिन को हथौड़े से मार मार कर उसे खत्म कर दिया था। इसके बाद विक जॉन से कहता है कि तुम्हारी कैब आ गई है, जिस पर जॉन कहता है कि मैंने तो नहीं बुलाई थी। विक उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बुलाई है, और फिर यहाँ पर जॉन वापस से डर जाता है और यहाँ से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम विक और मेलिंडा को एक दूसरी पार्टी में देखते हैं। इस पार्टी में विक को उसका दोस्त लियोनल मिलता है, जो कि एक बुक राइटर था। वो विक से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो, जिस पर विक उसे बताता है कि मैं मिलिट्री में यूज होने वाले ड्रोन्स की चिप बनाता हूँ। अब विक ये बात सुनकर लियोनल उससे बोलता है कि तुम्हारे ड्रोन से तो सिर्फ लोगों की जान ली जाती है। इस पर विक उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, हम फूड डिलीवर के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब सभी लोग वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं तो विक भी लियोनल की वाइफ जैकी के साथ डांस करने लग जाता है। विक ऐसा सिर्फ अपनी वाइफ को जेलस फील कराने के लिए करता है। जनरली विक कभी भी पार्टीज में डांस नहीं करता था, और यहाँ पर विक को डांस करते हुए देखकर उसके सारे फ्रेंड्स सरप्राइज हो जाते हैं। और फिर घर आते वक्त मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगी। दरअसल मेलिंडा जैकी से काफी ज्यादा जेलस हो गई थी, और यहाँ पर मेलिंडा विक से कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ चीट किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फिर अगली सुबह जब वो अपनी बेटी के स्कूल में उसका गेम देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर विक को एक फोन कॉल आती है, और वो बताते हैं कि मेलिंडा ने एक $3000 के चेक को कैश करवाने की रिक्वेस्ट डाली है। और अब ये चेक जिस आदमी के नाम पर था उसके बारे में जब विक जानकारी जुटाता है तब उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम रिकी, और वो पियानो बजाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकी के साथ भी मेलिंडा का अफेयर शुरू हो गया था, जिस वजह से मेलिंडा घर पर हर रात काफी लेट आती थी। और फिर अगले दिन विक अपने दोस्त के साथ रिकी को मिलने के लिए जाता है, और यहाँ पर वो अपने दोस्त को भी रिकी और मेलिंडा के अफेयर के बारे में बताता है। और अब विक मेलिंडा और रिकी को साथ में इमेजिन करने लग जाता है, और इससे विक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर जब एक दिन मेलिंडा पूरी रात घर नहीं आती है तो इसे विक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और फिर अगली सुबह जब मेलिंडा घर पर आती है तब वो उससे पूछता है कि तुमने $3000 रिकी को क्यों दिए। तो इस पर मेलिंडा विक को कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। इसके बाद विक मेलिंडा से पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ गायब थी। तो मेलिंडा उसे बताती है कि मैं रिकी के साथ थी, हम दोनों रात भर एंजॉय कर रहे थे, और उसने मेरी बॉडी पर निशान भी छोड़े हैं। इस पर विक मेलिंडा से कहता है कि हमारी एक बेटी भी है, तुम्हें याद तो है ना। यहाँ पर मेलिंडा अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये तुम्हारी चॉइस थी, और ये सब बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि एक दिन एक पार्टी में सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर रिकी भी था, और मेलिंडा उसे पियानो बजाने के लिए बोलती है। और अब ये सब देखकर विक को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तभी मेलिंडा विक के पास आती है और उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश भी करती है। इसके बाद वो रिकी को विक से इंट्रोड्यूस भी करवाती है। और फिर रात को विक मेलिंडा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिलती है। और फिर विक थोड़ी देर बाद देखता है कि मेलिंडा और रिकी एक रूम में एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद विक बाहर आकर स्विमिंग पूल के पास बैठ जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद रिकी और मेलिंडा भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा रिकी को किस करने ही वाली होती है कि तभी मेलिंडा वहाँ पर विक को देख लेती है और रुक जाती है। और फिर तभी वहाँ पर अचानक से बारिश होने लग जाती है, तो सभी लोग वहाँ से भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। अब वहाँ पर विक और रिकी अकेले ही होते हैं, और ऊपर से लियोनल भी उन दोनों को देख रहा होता है। और थोड़ी देर बाद विक भी घर के अंदर ही आ जाता है, और सभी लोगों से बातें करने लग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिंडा रिकी को ढूंढ रही थी, जो कि उसे वहाँ पर कहीं भी नहीं मिल रहा था। और फिर जब मेलिंडा खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ पूल में रिकी की डेड बॉडी तैर रही होती है। के बाद सभी लोग भागते हुए बाहर जाते हैं और उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं। वो सभी लोग मिलकर उसे सीपीआर देने का ट्राई करते हैं, लेकिन सभी की काफी कोशिशों के बाद भी रिकी की जान नहीं बचती है। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, और यहाँ पर पुलिस सभी से पूछताछ करती है कि आखिरी बार रिकी किसके साथ था। और यहाँ पर मेलिंडा गुस्से में बोलती है कि विक ने ही शायद रिकी की जान ली है। पुलिस विक के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ और रिकी का अफेयर चल रहा था, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। इस पर विक उनसे कहता है कि हाँ मुझे पता था, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर पुलिस उससे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुमने रिकी का मर्डर किया है, जिस पर विक उसे कहता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि मेलिंडा जब घर आ रही होती है तो बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से श्योर थी कि विक ने ही रिकी को मारा है। फिर घर आने के बाद विक मेलिंडा से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डाइवोर्स चाहिए, कि क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। तो इस पर मेलिंडा उसे कहती है कि नहीं। यहाँ पर विक मेलिंडा से कहता है कि तुम जानती हो कि मैंने ही रिक को मारा है। मेलिंडा विक से कहती है कि तुमने रिकी को मेरे लिए मारा है, मतलब कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और फिर नेक्स्ट डे साइकिलिंग के दौरान विक एक गाड़ी को नोटिस करता है जो कि उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद विक जब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तभी उसे वहाँ पर जैकी मिलती है, और यहाँ पर जैकी विक को कहती है कि मेरा हस्बैंड और तुम्हारी वाइफ एक दूसरे से मिलने लगे हैं, और उन्हें शक है कि तुमने ही रिकी का मर्डर भी किया है, और इस चीज को प्रूव करने के लिए वो दोनों साथ में कुछ कर भी रहे हैं। इस पर विक जैकी से कहता है कि कल तुम अपने हस्बैंड को लेकर मेरे घर आना और मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं जैकी और लियोनल
लियोनल विक के घर पर डिनर के लिए आते हैं और डिनर करने के बाद लियोनल विक से कहता है कि मुझे ये भी पता चला है कि तुमने अपनी वाइफ के पहले बॉयफ्रेंड को भी मार डाला है, लेकिन इस पर विक उसे कोई रिप्लाई नहीं करता है। और फिर अगले दिन सड़क पर जाते हुए विक उसी कार को देखता है जो पहले उसका पीछा कर रही थी। और फिर विक जब उस कार के ओनर को ढूंढता है तो वह एक आदमी को देखता है जो कि मेलिंडा के साथ बैठा हुआ था। और फिर विक डायरेक्ट मेलिंडा के पास जाकर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि ये आदमी कौन है। और मेलिंडा उस आदमी को थेरेपिस्ट बताकर विक से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद विक वहाँ से जाने लग जाता है तो विक उस आदमी से उसका कार्ड मांगता है, लेकिन उस आदमी के पास कोई भी कार्ड नहीं होता है, जिससे विक भी समझ जाता है कि वो आदमी एक डिटेक्टिव है और मेलिंडा और लियोनल ने उसे उसके पीछे लगाया है। और फिर कुछ दिनों के बाद विक मेलिंडा को एक और लड़की के साथ दिखता है जिसका नाम निक होता है और वो बहुत ज्यादा अमीर होता है। अब निक और मेलिंडा जहाँ भी जाते थे विक उसका पीछा करता था। और फिर एक रात मेलिंडा जब निक से फोन पर बात कर रही होती है तो विक छुपकर मेलिंडा की बातें सुनने लगता है। उसकी बातों से विक को पता चलता है कि मेलिंडा और निक साथ में ब्राजील जाने का प्लान कर रहे हैं। मेलिंडा अपने साथ अपनी बेटी को भी ले जाने वाली थी और फिर मेलिंडा निक के साथ हमेशा के लिए वहीं पर शिफ्ट होने वाली है। और फिर एक दिन मेलिंडा निक को अपने घर लंच के लिए बुलाती है और वहाँ पर कुछ देर तक बातें करने के मेलिंडा निक को अपने साथ ऊपर लेकर जाती है और फिर वो दोनों विक के सामने ही एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद विक निक से मिलता है और विक निक से कहता है कि मेलिंडा तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि हम तुम्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना चाहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि निक विक की गाड़ी में बैठ जाता है और उसके साथ जाने लगता है। और रास्ते में विक निक से पूछता है कि तुमने मेलिंडा के साथ ब्रेकअप क्यों किया। इस पर निक उसे कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब विक गाड़ी को बहुत ही स्पीड से चलाने लगता है जिस पर निक डरने लगता है और वो मेलिंडा को भी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों जंगलों के बीच में थे, इस वजह से निक के फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। इसके बाद विक एक जगह पर गाड़ी को रोकता है और यहाँ पर वो निक से कहता है कि मैं और मेलिंडा यहाँ पर आते रहते हैं। और फिर इसके बाद वह एक पत्थर को उठाता है और निक को मारने लग जाता है। और फिर इसके बाद वह उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वहीं पास में एक लेक भी था जिसमें वह निक को डुबो देता है। विक उसकी पॉकेट में से सभी चीजों को निकाल लेता है ताकि कोई भी उसकी पहचान न कर सके। इसके बाद विक घर पर आता है और निक को मारने की खुशी में वह अपनी बेटी के साथ सेलिब्रेट करता है। और तभी वहाँ पर मेलिंडा आती है और वह विक से कहती है कि कल हम सभी लोग साथ में पिकनिक मनाने जाएंगे। और फिर अगले दिन जब सभी लोग पिकनिक पर जाते हैं तो विक वहाँ पर देखता है कि उसकी बेटी उसी झरने के पास जा रही है जहाँ पर कल उसने निक को मार के डुबो दिया था। विक यहाँ पर अपनी बेटी को उधर जाने से रोकता है कि तभी विक की नजर निक की बॉडी पर जाती है जो कि अब पानी के ऊपर तैर रही थी, क्योंकि अब विक को किसी भी तरीके से निक की बॉडी को ठिकाने लगाना, इसलिए वह अगले दिन अपनी साइकिल को लेकर वहीं पर आता है। वहीं हम देखते हैं कि मेलिंडा जब निक को ढूंढ रही थी तो यहाँ पर विक के सामान में उसे निक का सामान मिल जाता है, जिसे देखकर मेलिंडा समझ जाती है कि विक ने निक को भी मार दिया है। अब इस बात से मेलिंडा बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वह अपने सामान को पैक करने लग जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक निक की बॉडी को एक डंडे से लेक में डुबाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे वहाँ पर ऐसा करते हुए लियोनल देख लेता है। अब निक की बॉडी को देखकर लियोनल डर कर वहाँ से भाग जाता है और तभी विक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ही जाता है। विक शॉर्टकट अपनाकर डायरेक्ट लियोनल की कार के सामने आ जाता है और विक को बचाने के चक्कर में लियोनल की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार सीधा जाकर खाई में गिर जाती है। इसके बाद विक अपनी साइकिल को लेकर वापस अपने घर आ जाता है और यहीं से हमारी इस फिल्म की शुरुआत भी हुई थी। और यहाँ पर मेलिंडा विक को देख रही होती है और जब विक उससे पूछता है कि क्या हुआ, इस पर मेलिंडा कहती है कुछ नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलिंडा विक को बचाने के लिए वह निक के वॉलेट को जला देती है। दरअसल मेलिंडा हमेशा से ये चाहती थी कि विक उसे पैशनेटली प्यार करे। फिर जब मेलिंडा को पता चलता है कि विक उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर कर रहा है तो उसे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगता है। मेलिंडा को लगता है कि विक उससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वह उसके लिए किसी की जान भी ले सकता है, इसलिए वह आज से अब हमेशा के लिए विक के साथ ही रहने का डिसाइड करती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी, तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।